everyone, welcome to Seek Study Smartly, that is 3S. This is Jasmine here. So, guys, how are you all? I hope you all are doing well. So, guys, जो आज हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप थ्योरीज. जी हाँ, आज हमारी लीडरशिप थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी. सो आपके 2 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो बेल आइकन को दबाएं और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. और हाँ, एक और नोटिफिकेशन है आपके लिए कि आपकी डिमांड पर टेक्स्ट की क्लासेस भी आएंगी. इसके बाद टेक्स्ट की क्लासेस ही आएंगी. सो स्टे ट्यून्ड. सो जल्दी से आज करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट, दैट इज़ लीडरशिप थ्योरीज. सो चलिए, हमने मीनिंग समझ लिया था कि लीडरशिप थ्योरीज क्या है. हमने ये पार्ट भी कर लिया था लीडरशिप थ्योरीज का, जिसमें हमने किया था ट्रेडिशनल थ्योरीज जो कि बहुत पुरानी अप्रोच से थी, और बिहेवियरल थ्योरीज मतलब जिसमें लीडर का बिहेवियर देखा जाता है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट से. सो आज हम करेंगे कुछ सिचुएशनल थ्योरीज और कुछ न्यू थ्योरीज. सो आज हमारी लीडरशिप थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे सिचुएशनल थ्योरीज. देखिए, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज क्या कहती हैं कि हम मतलब लीडर कैसे एक सिचुएशन में अपने आप को प्रेजेंट करता है, एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, उस सब के बारे में हम ये थ्योरीज करेंगे. सबसे पहली थ्योरी है फिडलर कंटिंजेंसी थ्योरी. देखिए, फिडलर जी क्या कहते हैं. फिडलर जी कहते जो ये लीडरशिप स्टाइल है वो एक फर्स्ट स्टेप है इन यूजिंग द मॉडल. देखिए, हमें हमेशा सिचुएशन में ही रहना होता है, इसलिए उसने फर्स्ट स्टेप कहा है. जैसे हम भी हर एक सिचुएशन में अपने आप को उस तरीके से ढालते हैं, वैसे ही लीडर भी एक अपना फर्स्ट स्टेप हमेशा एक सिचुएशन में ही रखता है. जो फिडलर है, फिडलर कहता कि जो ये लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स्ड है. आपके पास सिचुएशन तो आएगी ही आएगी, लीडर के पास भी सिचुएशन आएगी ही आएगी. उसने क्या किया, वो कहता कि दिस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्केल. उसने स्केल को बनाया एक, उसने उसका नाम दिया लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर. हम ये भी पढ़ेंगे कि लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल क्या कहता है. सबसे पहले तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, आप समझ लीजिए कि जो ये फिडलर कंटिंजेंसी थ्योरी है वो कहता कि इसके 2 स्कोर्स हैं. सबसे पहला स्कोर है कि टोटल हाई स्कोर और दे दिया एक तो लीडर को, एक दूसरा दे दिया लो स्कोर. देखिए, हाई स्कोर में ये है कि जो लीडर है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, उसको तभी तो हाई स्केल मतलब मिल वर्तन उसका बहुत अच्छा है, इसलिए हमने उसको हाई स्कोर दिया. और दूसरी तरफ लो स्कोर किसको दिया कि वो ज़्यादातर टास्क ओरिएंटेड है, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है ही नहीं. देखिए, जब हाई स्कोर होता है, देखिए पीपल तो इम्पॉर्टेंट है ही ना, क्योंकि जब वो अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएगा तब वो टास्क को कितना अच्छा कर लेगा, इसलिए उसको लो स्कोर दिया गया है, टास्क को लो स्कोर दिया गया है. देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये उन्होंने एक स्केल को डेवलप किया. वो स्केल क्या कहता है कि देखिए, इस तरह सा कोई स्केल होता है, जैसे 8 नंबर्स का उन्होंने स्केल दिया. अगर तो उसको 1 दिया तो मतलब वो इतना अनफ्रेंडली है, इतना ज़्यादा अनफ्रेंडली है, ठीक है. फिर थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे 2 दे दिया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और एंड पे क्या आ गया, एंड पे आ गया 8 का मतलब ये है कि वो जो लीडर है हमारा वो बहुत ही फ्रेंडली है. हाँ जी, दोस्त बन गया जी, लीडर हमारा दोस्त बन गया. ऐसे ही हम इनको और वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं कि अनप्लीजेंट है, मतलब अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा, वो 1 है, ठीक है. और जब 8 तक पहुंच गया तो वो प्लीजेंट हो गया जी, हमारा वो दोस्त बन गया, अच्छे से बात करने लग गया.
सो जो पहले नंबर वाला है उसको हम रिजेक्टिंग भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर गुस्से में रहता है, मुंह फुलाई बैठा है ना, अच्छे ही नहीं लगते उसको तो सबॉर्डिनेट्स, वो रिजेक्टिंग है, हमेशा रिजेक्ट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। और एंड पे जाके क्या आता है कि वो एक्सेप्टिंग है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी। और पहले टेंस, बहुत टेंशन ले जाता है जी, टेंस्ड है ना, 1 नंबर पे खुद ही टेंशन ले जा रहा है, लोगों की बात ही नहीं सुन रहा, ओके। तो 8 पे आके वो क्या हो गया, वो रिलैक्स्ड हो गया, ओके। सो इस तरह सा कुछ स्केल दिखाया गया है, किसने दिखाया है जी, फिडलर ने दिखाया है। उन्होंने स्केल को नाम क्या दिया, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर, मतलब वर्कर्स के साथ, को वर्कर से के साथ वो कैसे अपने आप को ढाल रहा है, ठीक है ना, उसकी लीस्ट प्रेफरेंस और उसकी हाई प्रेफरेंस यहाँ से देखी जा रही है। सो देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो कंटिंजेंसी होती है, कंटिंजेंसी का भी मतलब सिचुएशनल ही होता है, ओके जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ से चार्ट दिखाया गया है कि वो कैसे, जो मतलब टास्क मोटिवेटेड है तो वो रेड लाइन से है, और जो रिलेशनशिप मोटिवेटेड है सो वो है ब्लैक लाइन से, ठीक है जी। सो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि अगर वो हाई है तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, अगर वो लो स्कोर दिया जा रहा है उसको तो वो टास्क ओरिएंटेड है, बिल्कुल ठीक। देखिए हम अब इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो सिचुएशनल फेवरेबलनेस कहाँ आएगी। देखिए सिचुएशन है तो सिचुएशन को देखना भी है, सिचुएशन को भी हैंडल करना है, रिलेशन को भी मेंटेन करना है, टास्क को भी मेंटेन करना है, तो फेवरेबलनेस कब आएगी, मतलब कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जब वो बेस्ट कहलाया जाएगा, लीडर, ओके। सो वो फर्स्ट है जहाँ पर वो लीडर मेंबर का रिलेशनशिप बना के रखेगा, अच्छा रिलेशन होगा तभी तो वो अच्छा फेवरेबल कहा जाएगा। सो मतलब मेंटेन कैसे होगा, जब वो ट्रस्ट बनाएगा एक दूसरों के साथ, कॉन्फिडेंस रखेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करेगा अपने ग्रुप को, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करेगा, तब वो लीडर मेंबर रिलेशन में फेवरेबल कहा जाएगा, ओके जी। फिर टास्क स्ट्रक्चर में वो कब फेवरेबल होगा। देखिए टास्क स्ट्रक्चर अगर इकल्ला है, मतलब सिर्फ अकेला टास्क स्ट्रक्चर ही कहा गया तो तब तो उसे हम क्या दे रहे थे, वो हम उसको लो स्कोर दे रहे थे, तब वो अनफेवरेबल कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपनी टीम को तो देखा ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन को हैंडल करने में हमें अपनी टीम को भी देखना है जी। देखिए ये सब थ्योरीज हम हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, है ना, मतलब कैसे हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को भी इस थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही। सो टास्क स्ट्रक्चर में वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा अगर वो अकेला टास्क को ही देखेगा। फिर आता है लीडर पोजीशन पावर, इसमें वो क्या कहते दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर यू हैव टू डायरेक्ट द ग्रुप, मतलब देखिए ये मतलब नहीं होता कि आपके पास पावर है तो आप किसी के भी ऊपर रोब झाड़े, है ना, ऐसे नहीं होता। देखिए पावर को भी एक अच्छे तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पावर पनिशमेंट के लिए ही होती है, पावर इसलिए भी होती है कि हम अपने ग्रुप को अच्छी तरह से डायरेक्ट कर सकें। सो जिस तरह से आप पावर को यूटिलाइज़ करेंगे उसी तरह से वो फेवरेबलनेस में आ जाएगी, अगर उसको अनयूटिलाइज़ करोगे तो वो अनफेवरेबल हो जाएगी। सो यही बताया गया है इसमें भी कि लीडर अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को इस तरह से वो डायरेक्ट करे कि वो रिवॉर्ड दे उनको, ना कि पनिशमेंट दे, ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो ना कि वीक हो, ओके जी। सो ये थी हमारी सिचुएशनल थ्योरी के अंडर फिडलर जी ने दी थी, फिडलर जी ने स्केल दिया था, हमने वो कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हाउस पाथ थ्योरी, ये भी सिचुएशनल के अंडर ही है। देखिए हाउस पाथ, हमें पता है कि पाथ क्या होता है। देखिए यहाँ पे किसी का घर है, एक का घर है, और यहाँ पे उसके दोस्त का घर है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। सो ये जो जाने का मतलब जो सड़क है, जा रहे हैं वहाँ से, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पाथ कहेंगे। इसी तरह से इस हाउस पाथ थ्योरी में मैं आपको पहले क्रक्स बताती हूँ कि इस हाउस पाथ थ्योरी में उन्होंने ये बताया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कैसे अपने गोल तक जा रहे हैं और लीडर उनको कैसे लेके जा रहा है। ठीक है जी, कैसे उस पाथ को वो कवर कर रहा है, इतनी बड़ी ड्यूरेशन को कैसे वो कवर कर रहा है। जैसे आप अपनी एग्जांपल भी यहाँ पर ले सकते हो कि यहाँ से आपने किया स्टार्टिंग फॉर द नेट प्रेपरेशन फॉर द JRF प्रेपरेशन, और ये रहा आपका JRF गोल। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अपने पाथ को कैसे लेके जाना है, और आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको कैसे लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। सो देखिए, अब समझिएगा इसको। ये किसने दी थी? ये जी दी थी रॉबर्ट हाउस ने। सिंपल सा तो नाम है जी। हाउस पाथ किसने दी थी? रॉबर्ट हाउस ने दी थी। हाउस हो गया। ओके, सो देखिए इस थ्योरी में है क्या। देखिए, रॉबर्ट हाउस जी कहते कि द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट एन एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ एक्सपेक्टेंसीज between his efforts and performance is greatly affected by leaders behavior। वही तो मैंने आपको बताया था कि ये रहा एम्प्लॉय, ये रहा उसका गोल। ठीक है ना, यहाँ से एम्प्लॉय के एफर्ट्स हो गए और चलते जा रहे हैं, ये रहा गोल। अब लीडर का क्या मकसद है, लीडर का क्या जिम्मेवारी बनती है? लीडर की ये जिम्मेवारी है कि जो ये इस स्टूडेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको अच्छे से रखे, है ना, अच्छे से बनाए, यहाँ से लेके उसको यहाँ तक ले जाए। ठीक है ना, इसी थ्योरी में यही कहा गया है। सो लीडर कहता है कि हमने हेल्प करनी है, अपने ग्रुप मेंबर्स को हेल्प करनी है। बिल्कुल सही। और उसने ये बताया कि मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको उनके गोल तक मैं लेके जाऊंगा, उनको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनको सपोर्ट दूंगा, उनको इतने अच्छे रिसोर्सेज दूंगा कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे हाउस थ्योरी में जो लीडरशिप है वो एज अ सर्वेंट एडवोकेट किया गया है। देखिए, फिर वो कहते हैं एज पर सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी लीडरशिप इज़ नॉट व्यूड एज अ पोजीशन पावर। देखिए, लीडर यहाँ पे उसके पास पावर नहीं दिखाई जानी। ठीक है, उसके पास पावर की पोजीशन नहीं दिखानी हमने यहाँ पे, हमने एज अ सर्वेंट पोजीशन दिखानी है। मतलब एज अ कोच दिखाना है कि जो लीडर है वो कोच है, अपनी दिमाग की वो जो सारी नॉलेज है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को फैसिलिटेट करेगा। वो लीडर एक्ट एज अ कोचेज एंड फैसिलिटेटर टू द सबॉर्डिनेट। ये बात आप ध्यान में रख लेना कि वो यहाँ पे सर्वेंट है। ओके जी। सो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये था हमारा एक छोटा सा एम्प्लॉय। ओके, ये रहा हमारा गोल। अब वो चली जा रहा है, चलिए थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगा रहा है, पर लीडर की क्या जिम्मेवारी है? लीडर अपना एक्सपीरियंस लगाए, अपनी एबिलिटी लगाए, अपना कुछ कंट्रोल लगाए। ठीक है ना। सो तो वो कैसे लगाएगा लीडरशिप? अच्छे स्टाइल्स यूज़ करे। कैसे यूज़ करेगा? डायरेक्टिव स्टाइल यूज़ करे, सपोर्टिव करे। इनमें से वो तो लीडर की चॉइस होगी, वो इनमें से कौन सा स्टाइल यूज़ करेगा। ओके, सो वो अच्छे से डिफ़ाइन करे अपने उनके गोल को, प्रोवाइड करे, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करे, है ना। यही सारा लीडर का काम है यहाँ पे। ठीक है जी। सो अब देखिए, इसमें कुछ 4 स्टाइल्स आते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो कोई भी स्टाइल इनमें से यूज़ कर सकता है। अब वो स्टाइल्स कौन कौन से यूज़ करेगा? देखिए, स्टाइल्स है कौन से, पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला स्टाइल है जी डायरेक्टिव स्टाइल। देखिए, सबसे पहले डायरेक्टिव का मतलब है कि डायरेक्शन देनी।
ठीक है। सो देखिए यहाँ पे लीडर क्या करेगा, लीडर जस्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखेगा, उनको स्टैंडर्ड सेट करके देगा एंड कंट्रोल करेगा उनके बिहेवियर को, उनकी परफॉर्मेंस, ठीक है, को भी देखेगा, डायरेक्शन देगा, डायरेक्ट से हो गया डायरेक्टिव। सो दिस स्टाइल इज सेम एज टास्क ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ टास्क के रिलेटेड बताएगा, बस और कुछ नहीं बताएगा, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट है सपोर्टिव। देखिए सपोर्टिव में आ गया, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपके मम्मा पापा, ठीक है ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, फ्रेंडली वे से करते हैं, वैसे ही क्या करेगा लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट करेगा, उनको फ्रेंडली तौर से देखेगा, उनकी नीड्स देखेगा, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेगा। फिर आता है जी पार्टिसिपेटिव। अब वो क्या करेगा, अब वो सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ लेके वो पार्टिसिपेट भी करवाएगा, उनके साथ जो वो डिसीजंस चाहते हैं और अपने खुद के डिसीजन वो मिल के करेगा, रीसॉल्व करेगा। बिल्कुल सही हो गया पार्टिसिपेटिव भी। फिर या तो वो कर सकता है अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल, इनमें से वो लीडरशिप की चॉइस होगी जी, लीडर कैसा है, ओके। सो अचीवमेंट ओरिएंटेड पे वो क्या करेगा, वो इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा कि तुम अपना जीआरएफ ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अपना जीआरएफ ले सकते हो, सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच से चलना है, ठीक है जी। सो देखिए चैलेंजिंग गोल तक लेके जाएगा, इनकरेज करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को भी सही करेगा कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ओके जी, ठीक है। सो अचीवमेंट ओरिएंटेड में वो गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। सो ये तो थी पाथ थ्योरी, हाउस पाथ थ्योरी, ठीक है जी, हमने ये कर ली। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल थ्योरी। लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी, ये भी सिचुएशनल थ्योरी ही है। देखिए लाइफ साइकिल थ्योरी ये कहती है, ये किसने दी थी, पॉल हर्से एंड केन ब्लैंचर्ड, ओके। सो ये इसका ईयर भी गिवन है यहाँ पर 1969, 1969 इज़ द ईयर। देखिए इसको मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी, क्योंकि इस थ्योरी में और एक नेक्स्ट थ्योरी आएगी उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं ये इसकी थी, पता नहीं ये इसकी थी, क्योंकि ये सेम सी हैं। तो अभी समझ लीजिए ये किसने दी थी। देखिए लाइफ साइकिल कैसे होता है, लाइफ साइकिल हम कुछ साइकिल इस तरह से होता है ना, मतलब कंटिन्यूसली चलता है सर्कुलर वे में साइकिल, है ना। वैसे ही पोल होता है, एक पोल होता है ना, पूल जिसे हम कहते हैं पूल, वो भी एक गोल गोल चक्कर सा होता है ना। सो ये लाइफ साइकिल हो गया गोल गोल और पूल भी हो गया गोल गोल। सो ये किसने दी थी, पॉल हर्से ने दी थी। अब तो आपको याद हो गया होगा जी, बिल्कुल, ठीक है। सो अब हम समझेंगे इसको। देखिए ये ईयर भी बहुत इजी से याद हो जाएगा। जैसे लाइफ साइकिल गोल गोल घूमता है, वैसे पोल भी गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घूम के वही 9 दोबारा आ गया। हो गया याद, वेरी गुड, डन, हमने कर लिया। चलिए अब समझते हैं इस थ्योरी को। ये भी एक सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है। इसमें क्या होता है, देखिए द थ्योरी डिस्क्राइब द 4 डिफरेंट स्टाइल्स। इसने 4 स्टाइल्स दे दिए लीडरशिप के, वो हम करेंगे, कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर वो कहता एंड 4 लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल भी दिए उसने, और टीम मैच्योरिटी एंड रेडीनेस, मतलब ये बताएगा कि कैसे, मतलब जो लीडर है उसकी मैच्योरिटी लेवल को भी बताएगा और उसकी रेडीनेस को भी बताएगा कि कैसे वो तैयार हो जाता है सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ लेके आने में, ठीक है ना। वो उसकी रेडीनेस को भी बताएगा और उसकी मैच्योरिटी को भी बताएगा। ये लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है, कैसे वो मैच्योर हो रहा है। देखिए लाइफ साइकिल में हम भी मैच्योर हो रहे हैं ना, पहले छोटे से बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बहुत मैच्योर हुए, ऐसे ऐसे करके वैसे ही लाइफ साइकिल चलेगा कि जी लीडर कैसे मैच्योर हो रहा है, ओके, और कैसे वो रेडी हो रहा है, ये बताएगा।
सो अब देखिए इसके 4 लेवल्स को देख लिया और ऑफ रेडीनेस। देखिए वो पहले कहता कि जो अर्लियर वर्जन था ना इसका, इस मॉडल का, वो था लेवल ऑफ मेच्योरिटी। देखिए जैसे मेच्योर लोग करते हैं ना, जैसे हमारे बड़े लोग करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना, तो तुम बच्चे हो अभी, तुम अभी नहीं समझ पाओगे इस बात को, ऐसे होता है ना। सो पहले क्या लीडर कर रहा था, पहले वो मेच्योरिटी कर रहा था कि मुझे सब पता है ना। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को तभी इन्वॉल्व नहीं कर रहा था कि मुझे पता है, हाँ। सो वो अनएबल एंड अनविलिंग एंड इनसिक्योर, वो इनसिक्योर था उनके लिए कि पता नहीं ये गलती ना कर दें कहीं, है ना। फिर अनएबल एंड विलिंग और थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, है ना। सो ये दो फर्स्ट जो हैं वो तो मेच्योरिटी के हैं। फिर वो फॉलोअर हुआ रेडीनेस का, फिर वो तैयार हो गया कि नहीं, इनको इनका भी तो हक है, इनका डिसीजन भी तो ले लेना चाहिए। सो वो कहता कि एबल टू अनविलिंग और इनसिक्योर से वो कहाँ चला गया जी, विलिंग हो गया और कॉन्फिडेंट हो गया। लीडर कहता कि नहीं भाई नहीं, अब तो सबॉर्डिनेट्स आएंगे ही आएंगे, मेरे साथ चलेंगे। ओके, सो ये हो गया। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि ये कुछ स्टाइल्स हैं, वो आप समझ लीजिए। देखिए ऐसे ही लाइफ साइकिल चलेगा, है ना। पहले टेल था, फिर सेल था, फिर पार्टिसिपेटिंग था और फिर था डेलीगेटिंग। देखिए सबसे पहले है टेलिंग। इस देखिए जो लाइफ साइकिल में है, लाइफ साइकिल में इनिंग चलेगा, ING, इनिंग वाले सारे चलेंगे। और जो नेक्स्ट थ्योरी है जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सो बस ये याद रखना अभी कि जो लाइफ साइकिल है उसमें इनिंग वाले सब चल रहे हैं। ओके जी। सो देखिए सबसे पहले है टेलिंग में क्या कर रहा है लीडर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि भाई ये कर ले, हाँ। उसको एंजाइटी है, उसको टेंशन है, वो कंफ्यूज है कि हाय पता नहीं ये कुछ गड़बड़ ही ना कर दे, सो इसको मैं ही बता दूँ, है ना। जैसे अब पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं कि पता नहीं बच्चा गलत डिसीजन ना ले ले, तो हम इसको बता दें कि भाई कि तो बच्चे ऐसे कर ले, है ना। सो वैसे ही लीडर कर रहा है कि टेलिंग कर रहा है। फिर आता है सेलिंग में वो क्या कर रहा है, कहता एज इंडिविजुअल बिगन टू अंडरस्टैंड। फिर देखिए जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो वो समझने लग जाता है कि हाँ कि मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर उसके पेरेंट्स बताते हैं तो वो समझ के कर लेता है, हाँ ठीक है अब सही है। ओके, तो सेलिंग में अंडरस्टैंड तो वो करने लग गया, पर इसमें अभी भी जो लीडर है उसको थोड़ी सी एंजाइटी है कि हाय फिर भी बच्चा ही है भाई, गलती कर ही ना ले कहीं, है ना। सो बस उसको क्लैरिफाई करने लग गया, उसको सही करने लग गया यहाँ पे सेलिंग में, ठीक है। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग। देखिए अब तो बच्चा हो गया जवान, वो कहता कि अब तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, है ना। तो वो जो पेरेंट्स हैं और वो बच्चे में फ्रेंडली रिलेशंस हो गए, वो पार्टिसिपेट करने लग गए। ऐसे ही जो लीडर है और सबॉर्डिनेट है उनका लाइफ साइकिल चेंज हो गया, पार्टिसिपेटिंग में वो पार्टिसिपेट करने लग गए, उनमें रिलेशंस हो गए। फिर आता है डेलीगेटिंग जी, अब तो बच्चा हो गया मैच्योर और जो मम्मी पापा हैं उसके वो हो गए जी बूढ़े हो गए अभी, है ना। हाँ, तो वो मम्मी पापा उसके क्या कहते हैं कि भाई बच्चे अब तू खुद जिम्मेवारी लेनी स्टार्ट कर दे। ओके, सो वो डेलीगेट करने लग गए अपने बच्चे को, हाँ। सो ऐसे ही लीडर कहता कि चल मैं तुझे डेलीगेट करने लग गया हूँ क्योंकि मुझे तुझ पे ट्रस्ट आ गया है, तुझ पे कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है जी। सो ये थे कुछ स्टाइल्स, मतलब इसमें जो थे लाइफ साइकिल में, मैंने आपको लाइफ साइकिल की एग्जांपल से ही समझाया है जैसे कि बच्चे और पेरेंट्स में होता है ना। सो देखिए सबसे पहले इसको हम S1 S2 S3 S4 ऐसे करके भी कहते हैं, या फिर M1 M2 M3 M4, ये हो गया मेच्योरिटी लेवल के लिए, है ना। और जो S1 S2 S3 है वो सबॉर्डिनेट्स के लेवल के लिए है, और जो M1 M2 M3 है वो लीडर के लिए है, क्योंकि लीडर मैच्योर हो रहा है। ओके जी। सो टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। सो हो गया जी, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया लाइफ साइकिल।
बिल्कुल। अब चलते हैं हम LMX थ्योरी पे। LMX थ्योरी का मतलब क्या है? देखिए, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी एक सहेली है और एक उसकी सहेली है, मतलब दो सहेलियां हैं, है ना। तो जब ये सहेली इसको कुछ बताती है और वो भी फिर अपना वो भी कुछ बताती है ना, क्योंकि उसको भी बहुत होता है कि हाँ मैं भी शेयर करूँ, है ना। हाँ, तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है जी, उनमें है रिलेशन है, इसलिए तो वो एक्सचेंज कर रहे हैं। दो सहेलियां इसीलिए तो बात को शेयर कर रही हैं। ऐसे ही लीडर मेंबर में भी एक्सचेंज हो रहा है, उनमें भी रिलेशनशिप बिल्ट हो चुका है, उनमें भी रिलेशनशिप है। सो वो सक्सेसफुल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ओके जी, ठीक है। सो अब देखिए, इसका जो फोकस है इस थ्योरी का, वो है टू ऑपोजिट साइड्स में। देखिए, ये सहेली कुछ अलग सी है, ये सहेली कुछ अलग सी है तो वो दोनों ऑपोजिट है ना, बट वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं, है ना। हाँ, सो रिलेशनशिप डील विद ईच अदर एंड हाउ वन अनदर कैन हेल्प और मोटिवेट मेंबर्स ऑफ द टीम। बिल्कुल। सो रिलेशनशिप हो गया, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ऐसे ही चलेगा यहाँ पे भी। सो इसके कुछ की टर्म्स हैं, वो क्या हैं? देखिए, पहला है कि रोल टेकिंग में है द प्रोसेस ऑफ एज्यूमिंग द रोल ऑफ अनदर इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। अब देखिए, ये दो सहेलियां हैं, है ना। अगर तो ये एक दूसरे को, मतलब ये सहेली इसको कहती, ये सिंपैथी दे रही है, तो वो ये अच्छी सहेली नहीं है। अगर तो वो उसकी सहेली की बात समझ रही है, मतलब एम्पैथी अच्छी होती है, सिंपैथी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सिंपैथी में तो हम तरस खाते हैं, है ना। हमने तरस नहीं खाना, हमने उसकी सिचुएशन को समझना है, वो होती है एम्पैथी, जब हम किसी की सिचुएशन को समझते हैं। सो यहाँ पे भी क्या है, रोल टेकिंग। हम जो लीडर है उसने जिम्मेवारी लेनी है, उसने रोल को लेना है, उसने जिम्मेवारी लेनी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। ओके, फिर आता है रोल मेकिंग। और फिर लीडर की क्या जिम्मेवारी बनती है, अगर इस सहेली को नहीं समझ में आ रहा, तो वो उसकी जिम्मेवारी बनती है उस सहेली की कि वो क्या करे, उसको इस तरह से समझाए, उस रोल को बनाए कि यार नहीं ऐसे कर ले, है ना। उसको एक्शंस करके समझाए। वैसे ही जो लीडर है वो भी रोल को बनाए, वो मॉडिफाई करे। ओके, फिर रूटीनाइजेशन। ओके, रूटीनाइजेशन, देखिए ये सहेली हैं तो वो रूटीन में बात करती हैं, है ना। ऐसे थोड़ी कि एक दिन बाद की महीना बात ही नहीं कही, रूटीन में करती हैं जी, तभी तो सहेली हैं, तभी तो रिलेशनशिप बना। सो इसमें भी रूटीन है, रेगुलर है, ये रेगुलर चलता रहेगा। सो कुछ आएगा इन ग्रुप, मतलब स्मॉल ग्रुप पीपल हो सकते हैं, आउट ग्रुप हो सकते हैं, डू नॉट बिलोंग टू स्पेसिफिक इन ग्रुप। ज़रूरी नहीं कि इन ग्रुप भी होता है इसके अंदर और आउट ग्रुप भी होता है। इन ग्रुप का मतलब है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, सभी लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसा ग्रुप है, सभी लोग इन जा रहे हैं। और आउट ग्रुप में क्या है कि वो डू नॉट बिलोंग टू द स्पेसिफिक ग्रुप। ऐसे लोग भी होते हैं बाहर, जैसे चुगली करने वाले साइड वाले लोग भी इस ग्रुप में होते हैं, जिसको चुगली लगा रही होगी, है ना। हाँ, सो ये सब कुछ मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। ओके, सो हम देखिए इसके कुछ स्टेजेस हैं जो LMX थ्योरी के हैं, कैसे वो एक्सचेंज कर रहे हैं ये बताया है इस स्टेजेस में। देखिए, सबसे पहले वो कहते कि देखिए ये है लीडर, ये है सबॉर्डिनेट, है ना। उसमें क्या है, वर्टिकल रिलेशन है, वर्टिकल डायड लिंकेज ऐसी है, लीडर ऊपर होगा और सबॉर्डिनेट नीचे होगा। हाँ, फिर वो क्या करेंगे, लीडर मेंबर एक्सचेंज करेंगे, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, एक्सचेंज हो गया जी। फिर आता है लीडर मेकिंग। अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो वो क्या करेगा, सिचुएशन अच्छी बनाएगा, इसके लिए बनाएगा। ओके, फिर आती है टीम बिल्डिंग, इसके लिए, इसके
इन दोनों की टीम बन गई। हो गया जी, LMX थ्योरी होगी। बहुत इजी थी, सिचुएशन को बनाया ना उसने, सिचुएशन को रोल मेक किया ना उसने। ओके जी, हो गया थ्योरी। अब आती है कंटेनम थ्योरी, जो कि मैंने आपको कहा था कि इस थ्योरी लाइफ साइकिल थ्योरी के साथ कंफ्यूज कर देना है आपको, है ना। इसलिए आप लाइफ साइकिल को इंग से साथ याद कर लीजिए। ओके, सो अब सुनिए कंटेनम थ्योरी। देखिए ये नाम बहुत अटपटा सा है, पता नहीं किसने दिया है, ये कोई तने मने गने, पता नहीं ये क्या है, टने बॉम एंड स्कैमडिड कंटेनम, जो भी है ये। ओके, सो आप याद कर लीजिए इसको। कंटेनम मतलब कंटिन्यूइंग में एम आ रही है इसमें, है ना, एन जो भी है ना। हाँ, ओके। सो देखिए, recognize that the chosen leadership style depends on a variety of factors। वो क्या कहता है कि कंटेनम होता है, कंटेनम मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है जो, है ना। जैसे सिचुएशन भी तो आपके साथ कंटिन्यूसली चलती रहती है, कभी कोरोना वायरस की सिचुएशन आ जाती है, कभी किसी सिचुएशन आ जाए, कभी खुशी की सिचुएशन आ जाती है ना। सो वैसे ही कंटिन्यूसली वो भी चलते रहते हैं। सबॉर्डिनेट्स लीडरशिप में भी कंटिन्यूसली सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ती हैं। सो ये भी एक सिचुएशनल फैक्टर थ्योरी है। सो अब देखिए इस कंटेनम में क्या बताया, इसमें दो बातें बताई, दो बातें हैं इस कंटेनम में। एक तो लीडर की अथॉरिटी, मतलब डिग्री ऑफ अथॉरिटी जो लीडर यूज़ कर रहा है, और एक होता है फ्रीडम। देखिए जैसे मैं आपको कहूँ कि एक है ज़मीन, एक है आसमान, वैसे ही एक है फ्रीडम, एक है अथॉरिटी, है ना। सो इसमें दो बातें आती हैं। सो इसमें जो अंदर है इसके वो कंटिन्यूसली है ना। ओके, सो अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए इसमें भी टेल सेल ऐसे चल रहा है, तो जो टेलिंग सेलिंग पार्टिसिपेटिंग एंड वो था, वो सारा लाइफ साइकिल में था, क्योंकि वो लाइफ साइकिल था इंगिंग वाला। अब है टेल सेल कंसल्ट एंड ज्वाइन, ये है कंटेनम। ओके, सो पहले है टेल। टेल मतलब वो लीडर है, वो सिर्फ बता रहा है कि तू ये काम करेगा। ओके, फिर आता है सेल। फिर सेल में क्या आ गया कि लीडर स्टिल मेक डिसीजन बट अटेम्प्ट्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस थ्रू डिस्कशन एंड परसुएशन। ठीक है ना, वो लेगा खुद ही डिसीजन, पर वो क्या करेगा, वो अटेम्प्ट करेगा कि वो ओवरकम कर सके, मतलब थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी। ओके, फिर आएगा कंसल्ट, वो कंसल्ट करेगा, फिर एडवाइस लेगा, उनकी भी सजेशंस लेगा। फिर ज्वाइन में क्या होगा कि वो खुली छूट मिल जाएगी जी, फ्रीडम हो जाएगी। अब देखिए ये इसमें से, ओके, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले है टेल, ये रहा टेल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मैनेजर है मेक डिसीजन एंड टेल स्टाफ, वो सिर्फ बता रहा है, टेल कर रहा है। फिर आता है सेल। सेल में क्या हो रहा है, मैनेजर सेल्स डिसीजन टू हिज स्टाफ, भाई ले लो, सेल कर दिया, है ना। ओके, सेल कर दिया। फिर आता है कंसल्ट, वो आइडियाज़ वाइडियाज़ ले लेगा, है ना, टेंटेटिव हो जाएगा। फिर आता है ज्वाइन में सबॉर्डिनेट सेंटर लीडरशिप बन जाएगी। पहले तो मैनेजर सेंटर लीडरशिप थी। सो आपको कंटिन्यूस कंटेनम समझ में आ गया, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने ये बताया था कि कंफ्यूज मत होना भाई। इंग वाले में लाइफ साइकिल था और SS वाले में क्या है, तेने मैंने गने। ओके जी, हो गया हमें याद। अब हमने कर ली सारी सिचुएशनल थ्योरीज, हमारी सारी होगी। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे जो न्यू थ्योरीज हैं, जो बची गुची थ्योरीज हैं, वो हम करेंगे। अब थ्योरी आती है क्रिस्मैटिक थ्योरी। देखिए क्रिस्मैटिक थ्योरी है जो, वो न्यू थ्योरी है। देखिए क्रिस्मैटिक का मतलब होता है हीरोइक, इंस्पायरिंग। देखिए जैसे आपके भी बहुत फेवरेट एक्टर्स होंगे, है ना, वो भी आप उनसे इंस्पायर हो रहे होंगे, है ना, आपके वो क्या कहते हैं हम, कि वो आपके लीडर होंगे, एज ए लीडर आप मानते होंगे, है ना, कुछ उनमें एडमायरिंग होगा कि आप उनमें, आपको अच्छा लगता होगा। किसी को दीपिका पादुकोण अच्छी लगती है ना, वो उनको इंस्पायर करती हैं। किसी को कोई अच्छा लगता है,
खैर ओके। सो ऐसे ही क्रिस्मेटिक लीडर होता है जिसमें लीडर के पास भी एक क्रिस्मा होता है। देखिए क्रिस्मा वो मोटरसाइकिल क्रिस्मा नहीं कह रही मैं, है ना, ये है क्रिस्मा। ओके। सो क्रिस्मा का मतलब होता है कि उसमें एक हीरोइक कैपेबिलिटी है, हीरोइक एडमायरिंग चीज़ है जो हमें क्या कर रही है, इंस्पायर कर रही है ना। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि चार्म और ग्रेस ही सब कुछ हो, है ना, खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, बल्कि हम कहते हैं ना कि गुण, सूरत सब कुछ नहीं होती, सीरत भी कुछ होती है ना। सो वैसे ही ये करिश्मा एक सीरत है उसकी, है ना, लीडर की सीरत है। ओके। सो देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगी ये क्रिस्मेटिक थ्योरी कैसे चलती है। जैसे कि मदर टेरेसा, देखिए मदर टेरेसा का क्या गुण था वो देखिए। वो कहती कि लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विद स्माइल, एक दूसरे को हम अच्छी मुस्कुराहट से मिले, है ना, फॉर द स्माइल इज़ बीइंग बिगनिंग ऑफ लव। मदर टेरेसा की ये बात हम सबको इंस्पायर करती है। उनके पास ये गुण था, ये सीरत थी उनके पास। सो वो करिश्मा हमें क्या करता है, वो करिश्मा उनको एक लीडर बनाता है। ठीक है। सो आप लोगों के पास भी एक गुण होगा ऐसा जो सबको अच्छा लगता होगा। सो वो उसको एज अ ब्रॉड करते जाइए। ओके। सो वो एक और बंदा है, वो है पोप जॉन पॉल। वो क्या कहते फ्रीडम कंसिस्ट नॉट इन डूइंग व्हाट वी लाइक। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि मुझे ये पसंद है मैं ये कर लूँ, बट इन हैविंग द राइट टू डू वट वी ऑट, मतलब अच्छे तरीके से करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वो कोई पर्सन है रोनाल्ड। वो क्या कहते हैं, वी कांट हेल्प एवरी वन बट एवरी वन कैन हेल्प सम वन। हम सबको तो हेल्प नहीं ना कर सकते, पर हम किसी को तो भाई हेल्प कर सकते हैं ना। ये उनका करिश्मा था। ठीक है। ये उनमें एक क्रिस्मेटिक लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी, ये सब आप में भी होगी। ओके। सो नेक्स्ट विटसन, वो क्या कहते, करेज इज़ व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक, करेज इज़ ऑल्सो व्हाट इट टेक्स टू सिट डाउन एंड लिसन। ज़रूरी नहीं कि करेज कुछ करने का मतलब ये नहीं कि उठो खड़े हो जाओ और बोलो, नहीं। करेज का मतलब ये भी है कि हम कई बार किसी को सुने भी। ओके। ये देखो क्या क्वालिटीज़ हैं इनमें, है ना। सो एक लास्ट है, वो कहते ली क्या कहते कि मोटिवेशन इज़ एवरीथिंग, मोटिवेशन सब कुछ है। यू कैन डू द वर्क ऑफ 2 people बट यू कांट बी 2 people। आप 2 person तो नहीं ना हो सकते, पर आप 2 लोगों का काम तो कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि यार मेरे 2 हाथ, मतलब 4 हाथ नहीं हैं, पर भाई 2 हाथ तो हैं, वो 2 हाथ तो किसी के लिए हेल्प करो। ओके। इंस्टेड यू हैव टू इंस्पायर द नेक्स्ट गाय डाउन द लाइन एंड गेट हिम टू इंस्पायर हिज पीपल। आप अगर मैं किसी को कहूँ तो वो आगे इंस्पायर करेगा और फिर वो आगे करेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। सो देखिए ये इनमें क्या है, हीरोइक इंस्पायरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, गुण हैं, इनमें सीरत है एक जो इनको एक लीडर बनाती है। ठीक है। पीपल आर ड्रॉन टू मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज़ एंड आर मोर लाइकली टू फॉलो दोज लीडर। मतलब कुछ होता है ना कई लोगों में कि बहुत अच्छा होता है, हमको खींच लेता है। सो उनमें क्या होता है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो खींच लेती हैं कि आजा 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 तू इंस्पायर होके जा मेरे से। ओके जी, वेरी गुड। सो नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी पे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल, जब किसी को हम ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है ना, मतलब एक कन्वर्ट कर दें। अगर मैं कहूँ आपको इंस्पायर करूँ तो आपकी वो सोच क्या कर दूँगी, मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँगी, एक अच्छी हो जाएगी, इंस्पायरिंग हो जाओगे आप। ओके। सो देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी ऐसे ही चलती है। इसमें क्या होता है, कहते ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर समटाइम्स कॉल्ड क्वाइट लीडर्स। इतने क्वाइट लीडर्स हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि बोल के ही बताएं, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम इंस्पायर हो जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी किसी की रैपर्ट बहुत अच्छी लगती है हमें कि हमें खुद वो बोलते भी नहीं और हमें क्या लगता है कि वाह वाह जी वाह। ओके। सो देयर स्टाइल टेंड्स टू यूज़ रैपर्ट इंस्पायरिंग
एम्पथी, मैंने आपको बताया था कि एम्पथी होनी ज़रूरी है। देखिए, किसी की सिचुएशन को समझना ज़रूरी है, सिंपथी ज़रूरी नहीं कि हाय बेचारा, ऐसे नहीं करना। एम्पथी करनी है हमें, लोगों की दिल की फीलिंग्स को समझना है। ओके, सो दे आर नोन एज पोजेस करेज, कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द ग्रेटर गुड। कुछ ऐसे लीडरशिप होते हैं जो चुप करके ही सेक्रीफाइस कर जाते हैं और उन्हें वो चीज़ ग्रेट बनाती है। ठीक है, दे पोजेसेस अ सिंगल माइंडेड नीड टू स्ट्रीमलाइन और चेंज थिंग्स दैट नो लॉन्गर वर्क। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से समझिएगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को। देखिए, आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस, वो एक तरह से आइडल होते हैं। कैसे? रोल मॉडल होते हैं, द पर्पस ड्रिवन होते हैं, वॉक द टॉक, मतलब चलते चलते ही कुछ ऐसी बातें मतलब वो बोलते भी नहीं और ऐसी कुछ हो जाता है कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। हाँ, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, वो कौन है? जो इंस्पायर कर जाए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जो इंस्पायर कर जाए। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, वो क्या है? पीपल ड्रिवन, जो लोगों को एम्पथी देता है, लोगों की फीलिंग्स को समझता है। हाँ, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल मतलब इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, मतलब कुछ ऐसा है जो इनोवेशन में आता है। ठीक है ना, चैलेंजिंग है, ऐसा लीडर है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर जाए। बिल्कुल। सो ये थी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, खैर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो कि लास्ट थ्योरी है, दैट इज़ ट्रांजैक्शनल लीडर थ्योरी। देखिए, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन में कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं हम? कॉमर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज की। एक गुड्स यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया, ऐसे ही लीडरशिप में भी ट्रांजैक्शन है। वो क्या करेगा कि इट इज़ एन एक्सचेंज प्रोसेस, बिल्कुल, इन विच लीडर क्लैरिफाई एम्प्लॉई रोल। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये है एक पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये है कस्टमर, इसने इसको दे दिया, इसने इसको पैसे दे दिए, एक्सचेंज हो गया। वैसे ही ये है लीडर, ये है सबऑर्डिनेट्स, इसने इसको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये रोल करना है तुझे। ठीक है, सो जैसा वो रोल करेगा वो वैसा ही उसको इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, या अगर अच्छा नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये होगी ना ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो देखिए, वो टास्क की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। अभी देखो, ये रहा लीडर, इस पिक्चर को देखिए, ये रहे सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसने क्या किया, उसने गोल फेंक दिया, एक ये जैसे कैरेट फेंक दिए, है ना, जिसने उठानी है उठा ले भाई, आजा जे, अगर तो लेनी है ले ले, रिवॉर्ड लेना है ले ले, नहीं तो स्टिक तो ऊपर है ही। ठीक है, अदरवाइज पनिशमेंट होगी। सो अब ये पिक्चर को देखिए कि मोटिवेशन विद रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये कैसे मोटिवेट कर रहा है लीडर सबऑर्डिनेट को रिवॉर्ड्स देके या पनिशमेंट देके। जैसे ये देखिए, ये स्केलेटन है, ये वर्ल्ड कप हो गया। ओके, सो रिवॉर्ड हो गया और पनिशमेंट होगी। और टीम्स ओबे लीडर, टीम को माननी होगी बात लीडर की। और जो टीम आर क्लोजली मॉनिटर एंड कंट्रोल, लीडर उनको बस सिर्फ देखता है, अभी देखते हैं ये क्या करते हैं, मैंने तो इनको टास्क दे दिया, देखते हैं ये क्या करते हैं। सो इनमें होगी ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी ऐसे दो वर्ड्स जो सेम सिमिलैरिटी से होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उनमें। ठीक है, उनका डिफरेंस समझ लेते हैं। सो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या कहता है कि मैंने आपको बताया था कि वो क्वाइट में ही ट्रांसफॉर्म कर जाता है दूसरों को। देखिए, वर्किंग टू चेंज द सिस्टम, सॉल्विंग चैलेंजेस, वॉन्टिंग टू नो वट हैज़ टू चेंज, वो समझेगा कि क्या चेंज करना चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करेगा, वो टीम की कैपेसिटी को समझेगा, सब कुछ उनमें एम्पथी लेके आएगा ना, एम्पथी मैंने आपको समझाया था, एम्पथी। ओके, और फिर आता है ट्रांजैक्शनल लीडर, ये क्या करेगा, वर्क विद इन द सिस्टम, सिस्टम से चलेगा। ये रहा जी, मैंने टास्क दिया, करना है करो, रिवॉर्ड ले लो, नहीं करोगे पनिशमेंट ले लो, हो गया, सिस्टम से चला। तो स्टार्ट सॉल्विंग चैलेंजेस बाय फिटिंग एक्सपीरियंस, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलेगा ये।
ओके, मिनिमाइज वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टेलिंग स्टाइल से चलेगा। देखिए हमने किया था ना टेलिंग स्टाइल, कि सिर्फ बताएगा ये कर लो, ओके डन करना है, फिर वो आगे है। जो ट्रांसफॉर्मेशनल है वो सेलिंग है, वो समझेगा भी ये इनसे इतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एम्पैथी लाएगा। ओके जी, अब देखिए ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, ये इसको समझ लीजिए। ये लास्ट है हमारा। देखिए ट्रांजैक्शनल लीडर डू नॉट फील ईजी टू डिस्कस विद एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैंने बताया था ना ट्रांजैक्शनल सिर्फ टेलिंग करते हैं, वो डिस्कस नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या करते हैं, वो डिस्कस करने में तैयार रहते हैं। लीडर सेट रिवॉर्ड पनिशमेंट, सिर्फ ओके ये कहता कि मैं कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा गोल को। ओके ये मोटिवेट करेगा कैसे, बाय टेम्पटिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, मतलब मैं अगर रिवॉर्ड शो कर दूं, अगर उसको ज़रूरत है तो वो करेगा ही करेगा, है ना। ऐसे सेल्फ इंटरेस्ट, उसका खुद का इंटरेस्ट होगा तो वो कर लेगा। इसमें है कि मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इंटरेस्ट पैदा करेगा, भाई कर ले, देख कितना मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है ना, जैसे इस टॉपिक को करने में कितना मज़ा आ रहा है। डिफ़िकल्ट हो चाहे हो ना हो, जैसा भी हो, डिफ़िकल्ट को तो हम इतना इजी स्मार्ट कर देंगे, ठीक है ना। प्रायोरिटी उसकी हमें जगा देनी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल में फिर आता है वर्क सराउंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से चलेगा ये ट्रांजैक्शनल वाला। ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशन इनटू न्यू थॉट्स, नए थॉट्स को लेके आएगा, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे हम। ओके ये कहता है इसमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लग जाती है, कि हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए प्रेशर करेक्ट एक्शंस टू रिकवर परफॉर्मेंस, प्रेशर डाल दिया ना उसने कि करो 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 ऐसे करके। ये क्या करेगा, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन उनकी छाया को देखेगा, उनकी परछाई को देखेगा कि भाई इनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनको काइंडनेस से सपोर्ट से काम करवाएगा। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशनल में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।